students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our very first chapter of class 8, which is about more on computer networking. So students, today we are going to discuss about computer networking. Okay, so let's begin our chapter. Okay, see. A system of interconnected computers and computerized peripherals such as printer is called computer network. This interconnection among computers facilitates information sharing among them. Computers may connect to each other by either wired or wireless मीडिया. सो क्या एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं किसके साथ, कंप्यूटराइज पेरिफेरल्स के साथ, जैसे कि प्रिंटर्स वगैरह के साथ, इसको आप क्या बोलते हो, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हो. ठीक है, ये जो इंटरकनेक्शन हमने कंप्यूटर्स के बीच में बनाया होता है, ये क्या फैसिलिटेट करता है, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है इस इंटरकनेक्शन की वजह से. ठीक है, कंप्यूटर्स को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो वायर्ड मीडियम से भी एंड वायरलेस नेटवर्क या वायरलेस मीडियम के थ्रू भी. चलो, नाउ वी कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के क्लासिफिकेशन किया जाता है वेरियस फैक्टर्स के बेसिस पे. ठीक है, अभी वेरियस फैक्टर्स क्या है, जोग्राफिकल स्पैन के बेसिस पे, इंटरकनेक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर बेसिस पे. सो ये दीज फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क से क्लासिफिकेशन करते हैं. जैसे कि सबसे पहले है जोग्राफिकल स्पैन. सो जोग्राफिकल स्पैन क्या है, जोग्राफिकली एक नेटवर्क को कैन बी सीन इन वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी. तो एक नेटवर्क इन दो कैटेगरी में से, तीन कैटेगरी में से क्या हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है इफ वी क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल. ठीक है, जैसे कि इट मे बी स्पैन अक्रॉस योर टेबल अमंग ब्लूटूथ अनेबल्ड सर्विसेज डिवाइसेज रेंजिंग नॉट मोर देन फ्यू मीटर्स. ठीक है, तो एक ऐसा नेटवर्क जो ज़्यादा दूर तक स्पैन जिसका नहीं स्प्रेड किया जा सकता, यानी कि हमारी टेबल तक. ठीक है, जैसे कि ब्लूटूथ अनेबल्ड डिवाइसेस होती हैं, वो कुछ मीटर से फालतू क्या नहीं होता, उनका रेंज ज़्यादा नहीं होता है. उसके बाद कुछ ऐसे नेटवर्क्स होते हैं विच कैन बी स्पेंड अक्रॉस अ होल बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग में जिनका स्पैन किया जा सकता है, एक होल सिटी में कवरिंग होल वर्ल्ड ऑल्सो. इतना बड़ा नेटवर्क हो सकता है जोग्राफिकली. और तीसरा साइड में भी स्पैन अक्रॉस मल्टीपल सिटीज़ और प्रोविंसेस, मल्टीपल सिटीज़ और प्रोविंसेस में जिनका स्पैन अक्रॉस किया जा सकता है. ऐसे भी कुछ आपके जोग्राफिकली बेस्ड नेटवर्क्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरकनेक्टिविटी के बेसिस पे. सो इंटरकनेक्टिविटी बेसिस पे कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर डिफरेंटली इन सम फैशन. ठीक है, किसी भी एक नेटवर्क के कंपोनेंट्स को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो डिफरेंट तरीके से. ठीक है, जैसे कि बाय कनेक्टेडनेस वी मीन आइदर लॉजिकली, फिजिकली और बोथ वे, यानी कि आप उनको लॉजिकली, फिजिकली या दोनों तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो. थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक नेटवर्क आपका प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है, यानी कि जो सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम से बिलोंग करता हो और उसको कोई भी बाहर का फिजिकल या लॉजिकल डोमेन एक्सेस नहीं कर सकता है. ठीक है, और एक नेटवर्क पब्लिक भी हो सकता है, यानी कि उसको सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नेटवर्क आर्किटेक्चर. नेटवर्क आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क को हम वेरियस टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट नेटवर्क आर्किटेक्चर, जैसे कि क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर और हाइब्रिड, या डिपेंड करेगा आर्किटेक्चर के ऊपर. ठीक है, सो देयर कैन बी वन और मोर सिस्टम एक्टिंग एज अ सर्वर. ठीक है, एज अ सर्वर सर्व करने वाले एक या दो ज़्यादा सिस्टम हो सकते हैं. अदर बीइंग क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्वर टू सर्वर रिक्वेस्ट, सर्वर टेक्स एंड प्रोसेसेस रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट. सो क्लाइंट को छोड़कर क्या करता है, सर्वर टू सर्वर रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है. सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, किसके बिहाफ पर, क्लाइंट के बिहाफ पर. ठीक है, चलो नाउ वी कम टू नेटवर्क एप्लीकेशन. सो कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल्स जो जब कनेक्ट किए जाते तो वो क्या बनाते हैं स्टूडेंट, नेटवर्क बनाते हैं. अभी हमने पढ़ा था. ये क्या करते हैं, न्यूमरस एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर नेटवर्क. जैसे कि रिसोर्स शेयरिंग, आप रिसोर्स की शेयरिंग कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करी जा सकती है किसके थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, एफटीपी के थ्रू, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके, इंफॉर्मेशन शेयर करी जा सकती है वेब या इंटरनेट यूज़ करके, है ना. आप दूसरे यूजर्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो डायनामिक वेब पेजेस का यूज़ करके. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आपको यहाँ पे गिवन है एक कंप्यूटर नेटवर्क के, जैसे कि फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, यानी कि आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करके कम्युनिकेशन कर सकते हो बहुत ईजिली, जैसे कि ईमेल के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट रूम, टेलीफोन, वीडियो टेलीफोन कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ठीक है, तो ये नेटवर्क क्या करता है, यूजर्स को
कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है, जिसमें आप ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसी भी दूसरे यूजर के साथ थ्रू आउट द वर्ल्ड कम्युनिकेट ईजिली कर सकते हो। थर्ड है परमिट शेयरिंग ऑफ फाइल, डेटा एंड अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। नेटवर्क के थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप लोग फाइल, डेटा या दूसरी और भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जो ऑथराइज यूजर्स होते हैं वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो उनके पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कंप्यूटर पे उसको क्या कर सकते हैं हम दूसरे डिवाइसेस पर या दूसरे नेटवर्क के साथ शेयर कर सकते हैं। सो द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन शेयर स्टोरेज डिवाइसेस एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेनी नेटवर्क। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स द यूजर टू शेयर डेटा फाइल्स। तो ये जो कंप्यूटर्स की हमने नेटवर्किंग करी होती है बाय द इंटरनेट, इसके थ्रू यूजर्स डेटा फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। थर्ड इज शेयर नेटवर्क एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। आप नेटवर्क और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हो। सो एक नेटवर्क एनवायरनमेंट जो होता है, यहाँ पे हर एक कंप्यूटर नेटवर्क पे क्या जो ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है वो एक्सेस कर सकता है और उन सभी रिसोर्सेज को यूज कर सकता है जो नेटवर्क ने हमको या नेटवर्क से क्या होते हैं प्रोवाइडेड डिवाइसेस, सारी वो डिवाइसेस जो नेटवर्क के थ्रू प्रोवाइडेड है उन पे आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि डॉक्यूमेंट प्रिंट करना किस पे, शेयर नेटवर्क प्रिंटर पे। उसके साथ यूजर्स क्या कर सकते हैं, इन शेयर डिवाइसेस को भी यूज कर सकते हैं या फिर इन डिवाइसेस का भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम ड्राइव, हार्ड ड्राइव, इन सभी डिवाइसेस का भी क्या शेयरिंग करी जा सकती है बाय द यूज ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट इज कॉस्ट। नेटवर्किंग क्या करता है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट क्या करता है, रिड्यूस करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉस्ट पड़ती है इक्विपमेंट्स को सेटअप करने की, उसकी कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है थ्रू शेयरिंग प्रिंटर एंड अदर डिवाइसेस, क्योंकि इसमें बाकी डिवाइसेस और प्रिंटर्स वगैरह को क्या कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, तो ज़्यादा इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। एक प्रिंटर इनफ होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफ दे प्रॉपरली मैनेज एंड हैंडल द प्रिंटर एक्टिविटीज़। अगर उस एक्टिविटी प्रिंटर की एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली मैनेज या हैंडल किया जाएगा तो एक प्रिंटर इनफ होता है। Printer will be installed on a system and share it for other system to send print from other system. Printer किसी एक सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा और क्या कर सकते हो, आप दूसरे सिस्टम पे इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, सो दैट उससे भी क्या हो सकता है, प्रिंट निकल कर आ सकता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है, इट कैन बी मैनेज सिक्योरिटी ऑफ फाइल्स एंड डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइल्स और डेटा की सिक्योरिटी को मैनेज किया जा सकता है। नेटवर्क क्या करता है, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है सो दैट आप अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स और डेटा को क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल डेटा में। एंड फाइल्स कैन बी सिक्योर्ड एट इंडिविजुअल लेवल, है ना, पीयर टू पेयर जिसको आप हाइब्रिड नेटवर्क कहते हो, और इंडिविजुअल लेवल पे भी आप फाइल्स को सिक्योर कर सकते हो। कुछ यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि वो शेयर्ड फाइल या फोल्डर्स को क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और इससे वो क्या हो जाती है, सिक्योर्ड हो जाती है फ्रॉम द अनऑथराइजेशन एक्सेस। कोई भी अनऑथराइजेशन एक्सेस नहीं कर सकता फाइल्स एंड फोल्डर्स का, इसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, अगर आपने उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। देन यूजेस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के यूजेस क्या है, ईमेल, वॉइसमेल, रिसर्च ऑन इंटरनेट, चैट रूम, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सब आप कर सकते हो। टेलीकम्यूटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फ़ोन कॉल आप कर सकते हो इसके थ्रू। फंड्स वगैरह ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वायरिंग मनी टू अनदर लोकेशन। हार्डवेयर रिसोर्स जैसे कि प्रिंटर वगैरह शेयर किया जा सकता है। डेटा, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, सब कुछ आप इनके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स। कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स पे आते हैं। जनरली नेटवर्क्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है किसके बेसिस पर, उनके जोग्राफिकल स्पैन के बेसिस पे। ठीक है, एक नेटवर्क छोटा भी हो सकता है अगर डिस्टेंस आपके मोबाइल फ़ोन का हो, आपके मोबाइल फ़ोन और ब्लूटूथ हेडफोन का है जैसे कि, है ना, और बड़ा भी हो सकता है जैसे कि इंटरनेट की अगर बात करें वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को क्या करता है, कवर रहता है। जैसे कि सबसे पहला आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको आप पैन बोलते हो। ये एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कम्युनिकेशन यानी कि कंप्यूटर एंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस क्लोज टू 1%। वो सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स या फिर वो सारे कंप्यूटर्स या सारी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जो कहाँ हैं, एक पर्सन के आसपास ही रखी हुई हैं, उनके बीच में जब इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है जिस नेटवर्क के थ्रू, उस नेटवर्क को पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस की जिनको आप पैन में यूज़ करते हो उनके गिवन है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसीज, प्रिंटर, फैक्स मशीन, टेलीफोन, पीडीए, स्कैनर, इवन वीडियो गेम कंसोल्स। ठीक है, एक पैन क्या करता है, वायर्ड और वायरलेस डिवाइसेस सभी को इंक्लूड करता है। द रीच ऑफ अ पैन टिपिकली एक्सटेंड्स टू 10 मीटर। पैन की जो रीच होती है यानी कि जो उसका स्पैन होता है सिर्फ 10 मीटर्स तक का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क।
ठीक है. दिस इज यूज्ड टू अलाउ रिसोर्सेज टू बी शेयर्ड बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशन. पर्सनल कंप्यूटर वर्क स्टेशन के बीच में जब आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, रिसोर्सेज शेयर करने होते हैं, उसके लिए लैन दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है. द रिसोर्सेज टू बी शेयर कैन बी, वो रिसोर्सेज उस पर शेयर किया जाता है, आपका हार्डवेयर हो सकता है जैसे कि प्रिंटर या सॉफ्टवेयर या डेटा वगैरह. ठीक है. वन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क कैन बिकम अ सर्वर सर्विंग ऑल द रिमेनिंग कंप्यूटर्स कॉल्ड क्लाइंट्स. ठीक है. पूरे नेटवर्क के अंदर कोई भी एक कंप्यूटर हो सकता है जिसको आप सर्वर की तरह एक्ट करवाते हो, यानी कि वो बाकी जो भी कंप्यूटर्स हैं जिनको आप क्लाइंट्स कहते हो उनको क्या करता है, सर्व करता है. सॉफ्टवेयर कैन बी स्टोर्ड ऑन द सर्वर एंड इट कैन बी यूज्ड बाय द रिमेनिंग क्लाइंट्स. क्या सर्वर पे आप सॉफ्टवेयर को स्टोर कर दो और बाकी सब जो क्लाइंट्स हैं वो उसको यूज कर सकते हैं. LAN can also refer just to the hardware software that allows you to connect to all the devices together. ठीक है. तो जो LAN टर्म है ये किसको रेफर करता है, वो सारी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करी जा सकते हैं उसके लिए आप LAN टर्म यूज करते हो. नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम मैन कहते हैं. ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया को कवर करता है. ये एक हाई स्पीड नेटवर्क होता है जो पूरी सिटी कवर कर लेता है. ठीक है. मैन क्या करता है, वही सेम टेक्नोलॉजी यूज करता है जो लैन यूज करता है, लेकिन ये थोड़ा वाइडर जोग्राफिकल रीजन कवर कर लेता है. ठीक है. अ कंसोर्टियम ऑफ यूजर और अ सिंगल नेटवर्क प्रोवाइडर दैट एक्सटेंड्स द सर्विस टू द अदर यूजर्स यूजुअली मैनेजेस अ मैन. ठीक है. तो एक मैन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है सो दैट वो जितने भी किसी भी एक सिटी में उसके जितने भी ऑफिसेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पूरे एक शहर में, सिटी में बहुत सारे ऑफिसेस है, तो सभी को वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है. सभी ऑफिसेस में जो उसके कनेक्शंस है उन सबके साथ कनेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग मैन. ओके. चलो नेक्स्ट इज WAN, दैट इज WAN, वाइड एरिया नेटवर्क. ये अब एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, चाहे वो आपकी सिटी हो, कंट्री हो एंड इवन द वर्ल्ड. ठीक है. उसको आप WAN बोलोगे. तो यूजिंग कम्युनिकेशन चैनल दैट कंबाइंस मेनी टाइप्स ऑफ मीडिया सच एज टेलीफोन लाइन, केबल, रेडियो वेव्स. ठीक है. अगर आप इस चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हो जिसमें आप बहुत सारे मीडिया, टेलीफोन लाइन, केबल, रेडियो वेव्स सभी को कनेक्ट कर सकते हो, ये वन लार्ज नेटवर्क या बोलो ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लैन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड किए जा सकते हैं. अगर इंटरनेट की बात करी जाए तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट WAN होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है. चलो नाउ वी कम टू इंटरनेटवर्क. इंटरनेटवर्क क्या होता है? सी, इंटरनेट इज वाइडली डेवलप्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसिंग यूजिंग HTML लिंक पेजेस and is accessible by client software known as web browser. When a user requests a page using some web browser located on some web server anywhere in the world, the web server responds with the proper HTML page. The communication delay is very low. ठीक है. सो इंटरनेट एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड वेब है जिसको हमने डिस्कवर किया है किसको यूज़ करके, HTML लिंक पेजेस को यूज़ करके. ठीक है. कोई भी क्लाइंट सॉफ्टवेयर इसको इजीली एक्सेस कर सकता है जिसको आप वेब ब्राउज़र कहते हो. जब भी एक यूज़र क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है किसी पेज की, किसे यूज़ करके, वेब ब्राउज़र को यूज़ करके. वेब ब्राउज़र कहाँ लोकेटेड होता है? किसी भी वेब सर्वर पे लोकेटेड होगा. ठीक है. वर्ल्ड में कोई भी वेब सर्वर हो सबके पास वेब ब्राउज़र एक लोकेटेड होता है. तो वेब सर्वर क्या करता है, प्रॉपर रिस्पॉन्ड करता है HTML पेज का यूज़ करके, और इसमें जो कम्युनिकेशन डिले है वो काफ़ी कम होता है, कम्युनिकेशन बहुत फास्टली होता है. होम नेटवर्क क्या है? रेजिडेंशियल लैन होता है जिसको आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हो. किसके बीच में? डिजिटल डिवाइसेस के बीच में. जैसे कि जो आपके घर में है यूजुअली अ स्मॉल नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, जो थोड़े बहुत पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, एसेसरीज है जैसे कि प्रिंटर, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस. तो इन सब में क्या होम नेटवर्क को आप एज अ रेजिडेंशियल लैन यूज़ करते हो. एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्या इसका? शेयरिंग ऑफ इंटरनेट एक्सेस. ठीक है. इंटरनेट एक्सेस ये शेयर करता है ऑफन अ ब्रॉडबैंड सर्विस थ्रू अ केबल टीवी और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL प्रोवाइडर. ठीक है. किसके थ्रू? एक ब्रॉडबैंड सर्विस के थ्रू, चाहे वो आपका केबल टीवी हो, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रोवाइडर दैट इज DSL. ठीक है. बहुत सारे फ़ोन, प्रिंटर, MP3 प्लेयर, वीडियो गेम कंसोल, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, DVRS, ये सब इक्विप्ड किया जा सकता है विद वायरलेस का. ठीक है. एंड जिनको बहुत कम सेटअप की रिक्वायरमेंट भी होती है, ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, आप इन सभी को अपने होम नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हो. ओके. चलो नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज. अब कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज पे आते हैं. एक नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है? इट इज़ अ फिजिकल लेआउट ऑफ कंप्यूटर, केबल एंड अदर कंपोनेंट्स ऑन अ नेटवर्क. एक नेटवर्क पे कंप्यूटर, केबल और बाकी सब कंपोनेंट्स को जब फिजिकल लेआउट अरेंजमेंट से लगाया जाता है, दैट इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी. ठीक है. देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज, बहुत सारी नंबर ऑफ डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज हमारे पास होती हैं. ठीक है. और एक नेटवर्क को आप बिल्टअप कर सकते हो
बाय यूजिंग मल्टीपल टोपोलॉजीज। एक नेटवर्क को बहुत सारे टोपोलॉजीज को यूज करके कनेक्ट किया जा सकता है। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क लेआउट जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड वायरलेस टोपोलॉजी। तो एक कुछ टाइप्स की आपको टोपोलॉजी गिवन है और अब इन्हें वन बाय वन समझाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा है बस टोपोलॉजी क्या होगा। इस टोपोलॉजी में एट एन इंस्टेंट ओनली वन कंप्यूटर एक्ट एज अ मास्टर एंड इट इज अलाउड टू ट्रांसमिट ब्रॉडकास्ट, द अदर्स आर सपोज टू लिसन। इफ टू और मोर machines want to transmit simultaneously, then an arbitration mechanism has to be used for resolving the conflict. It is possible to have a centralized or distributed type arbitration mechanism. ठीक है, इस टोपोलॉजी में क्या किया जाता है, इस टोपोलॉजी में सिर्फ एक कंप्यूटर होता है जो एज अ मास्टर एक्ट करता है। ठीक है, यही होगा जो सारी ब्रॉडकास्टिंग या ट्रांसमिशन करेगा। बाकी जितने भी कंप्यूटर्स है वो सिर्फ उसको सुनते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा मशीन्स को आपको एक साथ ही उनमें क्या करना है, ट्रांसमिशन करना है, तो फिर आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। कैसे, और ये कैसे पॉसिबल है, आपको एक सेंट्रलाइज्ड या बोलो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक सेंट्रल या बोलो हब कंप्यूटर होता है जो रूटर की तरह काम करता है, यानी कि वही होगा जो मैसेजेस ट्रांसमिट करेगा। बाकी सारी डिवाइसेस को उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, किसके साथ, उस सेंट्रल कंप्यूटर के साथ जिसको आप हब बोलते हो। ठीक है, ऑल डेटा पासेस थ्रू द हब, सारा डेटा इसी के थ्रू पास होगा। अगर कोई भी डिवाइस फेल हो जाती है तो उससे पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सिर्फ एक कंडीशन में आपका जो हब है वो अनअफेक्टेड रहना चाहिए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। बाकी जितने भी दूसरे कंप्यूटर्स हैं उनमें अगर कोई भी डिवाइस फेल हो जाती है तो उससे पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसी टोपोलॉजी को आप स्टार टोपोलॉजी बोलते हो। नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, रिंग नेटवर्क क्या है, एक ऐसी टोपोलॉजी जहाँ पे ईच डिवाइस किससे कनेक्टेड है, टू अदर से, दो अदर से कनेक्टेड होती है। सो दैट इससे क्या बन जाता है, एक रिंग या क्लोज्ड लूप बन जाता है, कुछ इस तरीके से। हर एक डिवाइस करते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बन गया। सो डेटा को आप इजीली ट्रांसमिट कर सकते हो रिंग नेटवर्क पे, लेकिन इसमें जो डेटा ट्रैवल करता है वो वन डायरेक्शन में ही ट्रैवल करता है, यानी कि डिवाइस टू डिवाइस, जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता। अगर कोई भी डिवाइस फेल हो जाती है तो डिवाइसेस बिफोर इट आर नॉट इफेक्टेड, उससे पहले जो सारी डिवाइसेस थे वो अनअफेक्टेड रहती हैं। इट इज द डिवाइसेस आफ्टर दैट इट डिवाइस दैट आर अफेक्टेड। उसके बाद जो भी डिवाइस बीच में फेल हो गई उसके बाद वाली जो डिवाइसेस है वो अफेक्टेड होती है, उससे पहले वाली कोई इफेक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है मेश टेक्नोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या है, मेश टोपोलॉजी कॉमनली आज के टाइम पे यूज नहीं होती है। मेश टोपोलॉजी में क्या होता था, एवरी नेटवर्क डिवाइस को दूसरी नेटवर्क डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किया जाता था। मेश टोपोलॉजी थोड़ी कॉस्टली होती थी क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा केबल की रिक्वायरमेंट हो जाती थी। ठीक है, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट होता था इसको मैनेज करना, कुछ इस तरीके से। सो डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद मेनी रिडंडेंट इंटरकनेक्शन बिटवीन नेटवर्क नोड्स। तो बहुत सारे इंटरकनेक्शंस होते थे नेटवर्क नोड्स के बीच में, जिसमें इसमें क्या होता था, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ती थी। इन अ ट्रू मेश टोपोलॉजी, एक अच्छी मेश टोपोलॉजी में एवरी नोड का कनेक्शन होता था दूसरे नोड के साथ एक नेटवर्क में। ठीक है, ईच नोड इज कनेक्टेड टू एन आर्बिट्रेटरी नंबर ऑफ नेबर्स। ठीक है, हर एक नोड क्या आर्बिट्रेटरी नंबर ऑफ नेबर्स के साथ कनेक्टेड होता था, इस तरीके से कि देयर इज एटलीस्ट वन ट्रांसवर्सल फ्रॉम एनी नोड टू अनदर। ठीक है, किसी भी एक नोड का दूसरे नोड के साथ बीच में एक ट्रांसवर्सल होना जरूरी होता था। नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या है, ये टोपोलॉजी नेटवर्क को डिवाइड करती है मल्टीपल लेवल या मल्टीपल लेयर्स में। ठीक है, नेटवर्क की मल्टीपल लेयर या मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड करता है, मेनली लैंस में, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, एक नेटवर्क को बाइफिकेट किया जाता है, यानी कि डिवाइड किया जाता है थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस में। सबसे जो लोअर मोस्ट वाली होती है वो एक्सेस लेयर होती है, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर सारे अटैच होते हैं। मिडिल लेयर को डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कहा जाता है, जहाँ पे क्या होता है, एक वो मीडिएटर की तरह काम करती है, किसके बीच में, अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको कोर लेयर कहा जाता है। ये क्या है, आपके पूरे नेटवर्क का सेंट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, दैट इज रूट ऑफ द ट्री फ्रॉम विच ऑल नोड्स फ्लो, यानी कि पूरे नेटवर्क का पूरे ट्री की रूट होती है जहाँ से सारी नोड्स आपकी निकलती हैं। ठीक है, चलो और नेक्स्ट वी कम टू नेटवर्किंग हार्डवेयर। नेटवर्किंग हार्डवेयर पे आते हैं। नेटवर्किंग हार्डवेयर मतलब क्या, वो सारे कंप्यूटर्स, पेरिफेरल, इंटरफेस कार्ड और सारे इक्विपमेंट्स जिसको यूज़ किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशन के लिए दूसरे नेटवर्क के साथ, वो सब मिलकर बनाते हैं आपका नेटवर्किंग हार्डवेयर। ठीक है, क्लिक ऑन द टर्म्स बिलो टू लर्न मोर अबाउट दोज पीसेज ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर। अब कुछ टर्म्स हमको यहाँ पे बताइए जिसके थ्रू हम नेटवर्किंग हार्डवेयर को थोड़ा और समझ पाएंगे। सबसे पहले है नोड। ये क्या होता है, एक ऐसी एक्टिव डिवाइस जिसको कंप्यूटर नेटवर्क के
के साथ अटैच किया जाता है या किसी दूसरे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ, जैसे कि कंप्यूटर है, स्विच है, ठीक है, या एक ऐसा पॉइंट है पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी में जहाँ पे सारी लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं या ब्रांच बनाती हैं, ठीक है, उसको आप नोड कहते हो। नेक्स्ट है सर्वर। सर्वर क्या है? ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है रनिंग टू सर्व द रिक्वेस्ट ऑफ अदर प्रोग्राम, ठीक है, दूसरे प्रोग्राम्स को की जो रिक्वेस्ट को सर्व करता है उस कंप्यूटर प्रोग्राम को सर्वर कहा जाता है। वो जो बाकी प्रोग्राम्स होते हैं उनका हम क्लाइंट्स कहते हैं। यानी कि सर्वर क्या करता है? सर्वर कुछ कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करता है, किसके बिहाफ पर? क्लाइंट्स के बिहाफ पर। क्लाइंट्स क्या करते हैं? क्लाइंट्स आइदर रन ऑन द सेम कंप्यूटर और कनेक्ट टू द नेटवर्क, या तो वो सेम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं या फिर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। फिर बोला है कुछ स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पे हर एक मशीन इक्वली क्या होता है, सबके पास इक्वल रिसोर्स होते हैं, जैसे किसी मशीन को यूज करने के लिए चाहिए होते हैं। नेक्स्ट इज वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है? कंप्यूटर्स दैट ह्यूमन यूज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वर्क स्टेशन। अ टिपिकल वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर दैट इज कॉन्फ़िगर्ड विद अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? वो कंप्यूटर्स जो ह्यूमन यूज़ करते हैं ब्रॉडली उनका वर्क स्टेशन कहते हो। एक टिपिकल वर्क स्टेशन एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसके साथ साथ नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर और एप्रोप्रिएट केबल्स में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। वर्क स्टेशन को ज़्यादातर क्या बड़े स्टोरेज हार्ड डिवाइसेस का ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फाइल्स को कहाँ सेव कर दिया जाता है? इसमें फाइल सर्वर में, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक कंप्यूटर क्या कर सकता है? एक नेटवर्क वर्क स्टेशन की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है लैपटॉप्स या मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। लैपटॉप से जितनी भी अपनी मोबाइल डिवाइसेस हैं ये आजकल ज़्यादा पॉपुलर और कॉमन होती जा रही है ना। ये डिवाइसेस क्या होती हैं? टिपिकली इनमें मॉडेस्ट इंटरनल स्टोरेज होती है, लेकिन ज़्यादा पावर नहीं होती, यानी कि ये क्या वर्क स्टेशन की तरह काम नहीं करती है यूज़र के लिए, ठीक है। ये मशीन्स नियरली ऑलवेज हैव अ वायरलेस अडेप्टर। इनके पास एक वायरलेस अडेप्टर होता है जो क्या करता है? क्विक नेटवर्क कनेक्शन करता है कि विदाउट कम्बरसम केबलिंग की वो ज़रूरत नहीं होती है। ये एक वायरलेस कनेक्शन के थ्रू क्या करता है? कनेक्ट किया जाता है। स्कूल एनवायरनमेंट में जहाँ पे गुड वायरलेस कवरेज होती है तो मोबाइल डिवाइस यूज़र क्या कर सकता है? कैंपस में फ्रीली आपका वर्क करता है, इस पर भी आपको वायरलेस नेटवर्क होता है। प्लस ये रिमेन यानी कि हमेशा किसके साथ कनेक्टेड रहता है? नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, जिसको आप LIC बोलते हो, ठीक है। एक्सपेंशन कार्ड दैट इज इंसर्टेड इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। एक ऐसा कार्ड जिसको कंप्यूटर में क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है सो दैट वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाए। इसको हम LAN अडेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मोस्ट आर डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेटवर्क, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेटवर्क लिंक को डिज़ाइन किया जाता है या किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल या मीडिया के लिए, ठीक है। कुछ जो होते हैं कुछ मल्टीपल नेटवर्क्स को भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। एक नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क अडेप्टर या LAN अडेप्टर भी बोल सकते हैं सिंपल टर्म्स में। ये क्या है? एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडेम। मॉडेम क्या है? इसको शॉर्ट में मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। ये एक डिवाइस होती है जो एक कंप्यूटर को ट्रांसमिट करने में डेटा को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है टेलीफोन या केबल लाइंस के थ्रू। ये डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है एनालॉग सिग्नल्स में या फिर एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल, वाइस वर्सा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन कहता है, ठीक है। कंप्यूटर में इसमें जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन होती है वो डिजिटली स्टोर होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन जब ट्रांसमिट करी जाती है किसमें? टेलीफोन लाइन में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एनालॉग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो डिवाइस होती है ये 2 फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है और ये जो डिवाइसेस होती हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकती हैं, ठीक है। इंटरनल वन क्या होती है? एज एन एक्सपेंशन बोर्ड की तरह आती है, जिसको आप किसी क्या वैकेंट एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वी आर हैविंग स्विच। स्विच क्या है? ये एक डिवाइस है जो क्या करती है? फिल्टर और फॉरवर्ड करती है पैकेट्स को, किसके बीच में? लैंड सेगमेंट्स के बीच में। पैकेट क्या है? ये एक पीस ऑफ मैसेज है जिसको आप पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हो। पैकेट के अंदर क्या होती है? वो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है डेटा के साथ जहाँ पे आपको उसे ट्रांसमिट करना है। ज़्यादातर स्विचेस आपके एक्टिव होते हैं, यानी कि दे इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई द सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकली सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं क्योंकि ये एक डिवाइस दूसरी डिवाइस में मूव करते हैं। स्विचेस नो लॉन्गर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पैकेट सच एज हब डिड इन द पास्ट। अब जो स्विचेस आते हैं, जैसे हब्स पहले पास्ट टाइम में जैसे हब्स का यूज़ किया जाता था, ऐसे अब स्विचेस का इतना यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि ये क्या नहीं करते हैं? नेटवर्क पैकेट्स को अब इतना
ज़्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये मेमोराइज करते हैं एड्रेसिंग ऑफ कंप्यूटर, किस कंप्यूटर के थ्रू नेटवर्क इंफॉर्मेशन शेयर करी जा रही है, उसको मेमोराइज करता है उसका एड्रेस, और इन्फॉर्मेशन को क्या उस करेक्ट लोकेशन पे डायरेक्टली सेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हब। हब क्या है, ये एक डिवाइस है जो एक सेंट्रल पॉइंट प्रोवाइड करती है उन सभी केबल्स के लिए जो नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। इसमें क्या होता है, यूजुअली पोर्ट्स होते हैं 8 से 12 डिवाइसेस तक के। एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट है ये सभी डिवाइसेस का जो नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, कॉमनली इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, लैन के जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। जैसे एक पैकेट किसी पॉइंट पे पोर्ट किया जाता है, पोर्ट पे अराइव होता है, ये क्या करता है, उसको कॉपी कर देता है बाकी सभी पोर्ट्स पे, सो दैट जितने भी लैन के सेगमेंट्स हैं उन सभी को सारे पैकेट्स विजिबल हो सके। नेक्स्ट इज राउटर। ठीक है, राउटर पे आते हैं। राउटर भी क्या है, ये भी एक डिवाइस है जो क्या करता है, मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और रूट करता है ट्रैफिक को किसके साथ, एप्रोप्रिएट नेटवर्क के साथ, सबसे फास्टेस्ट अवेलेबल पाथ यूज़ करके। ठीक है, ये डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है सभी नेटवर्क्स में। इसको आप एटलीस्ट 2 नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। ये गेटवेज पे लोकेटेड होता है, यानी गेटवेज क्या है, कैसे प्लेसेस जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क्स कनेक्ट किए जाते हैं। राउटर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे। ठीक है, जैसे सुपर इंटेलिजेंट ब्रिज काम करता है उसी तरीके से। नेक्स्ट है फिल्टर। फिल्टर क्या है, नॉट ऑल डेटा पैकेट्स आर इक्वल, सभी डेटा पैकेट्स इक्वल नहीं होते हैं, कुछ ज़्यादा इक्वल, सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, कुछ आपके दूसरों के कंपैरिजन ज़्यादा इक्वल होते हैं। अगर आपके नेटवर्क को सिक्योर रखना है तो उसका ज़रूरी होता है कि कुछ उसमें फिल्टरिंग भी करी जाए, है ना। फिल्टरिंग करने के बाद ही आपका क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन या आपका नेटवर्क सिक्योर किया जा सकता है। एग्जाम्पल, सम स्टाफ विश टू वर्क फ्रॉम होम with their laptops and they need to access files from within the company network. So in this case, a filter would be set up that accept data packets coming from that particular laptop. Other filtering rules would block unwanted packets trying to come in. मान लो कोई स्टाफ है जो घर से काम करना चाहता है अपने लैपटॉप को यूज़ करके, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो कंपनी के नेटवर्क की फाइल्स है उनको एक्सेस करना पड़ेगा। तो इस केस में एक फिल्टर लगा दिया जाता है जो कि सिर्फ उन डेटा पैकेट्स को एक्सेप्ट करेगा जो उस पर्टिकुलर लैपटॉप से आ रहे हैं। ठीक है, बाकी जो भी फिल्टरिंग रूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो ब्लॉक कर देंगे किसको, उन अनवांटेड पैकेट्स को जो उसके अंदर एक्सेस करना चाहेंगे। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे क्या, ये कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो क्या करता है, नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है और सभी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। एक जो नोड होता है नेटवर्क पे, वो क्या एज एन एंट्रेंस वर्क करता है सो दैट दूसरा नेटवर्क के लिए। ठीक है, पहले टाइम पे इसको हम क्या बोलते थे, राउटर। राउटर के लिए ये एक टर्म था जो यूज, आज के टाइम पे हम उसे राउटर बोलते हैं, पहले इसको गेटवे कहा जाता था। तो गेटवे नोड किसकी तरह एक्ट करता है, एक प्रॉक्सी सर्वर या फायरवॉल की तरह काम करता है। नेक्स्ट है रिपीटर। रिपीटर क्या है, रिपीटर भी एक डिवाइस है जो एक्सेप्ट करती है किसी भी मीडियम से सिग्नल को, है ना, मीडियम से सिग्नल को एक्सेप्ट करती है, उसको एम्पलीफाई करती है और फिर रीट्रांसमिट करती है। ठीक है, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन क्या होता है, वीकनिंग ऑफ अ सिग्नल ड्यू टू डिस्टेंस। डिस्टेंस की वजह से जब सिग्नल वीक हो जाता है तो वहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको रिपीटर सॉल्व करता है। ये क्या करता है, रीजनरेट, रिप्लिकेट करता है उस सिग्नल को। ठीक है, उसके साथ साथ जो मैसेजेस होते हैं सब नेटवर्क के बीच में, वो सब नेटवर्क जो डिफरेंट प्रोटोकॉल है केबल टाइप को यूज़ करते हैं उनके मैसेजेस को रिलाई करता है। रिपीटर्स को आप डिवाइसेस के साथ सेपरेट भी कर सकते हो या फिर बोलो इन सबको एक हब के अंदर इंकॉर्पोरेट किया जा सकता है। साथ में इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, जब आपके पूरे नेटवर्क केबल की जो टोटल लेंथ होती है वो सब ज़्यादा एक्सीड कर जाती है उस स्टैंडर्ड से जो आपने किसी भी एक केबल के लिए रखा था। यानी कि किसी भी नेटवर्क में जो एक स्टैंडर्ड होता है कि इतना केबल इसमें यूज़ किया जा सकता है, अगर उससे ज़्यादा केबल की टोटल लेंथ यूज़ हो रही है तो वहाँ पे आप इनको रिपीटर्स को यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू ब्रिज। ब्रिज इज ऑल्सो अ डिवाइस जो किसको कनेक्ट करता है, 2 लैंस, ऐसे 2 लैन जो सेम प्रोटोकॉल के होता है उनको कनेक्ट करता है। ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है विच अलाउज यू टू सेगमेंट अ लार्ज नेटवर्क इनटू 2 स्मॉलर। ठीक है, जो एक बड़े नेटवर्क को 2 छोटे या 2 एफिशिएंट नेटवर्क में सेगमेंट करता है, डिवाइड कर देता है। इफ यू आर एडिंग टू एन ओल्डर वायरिंग स्कीम एंड वांट द न्यू नेटवर्क टू बी पुट अप टू डेट, अ ब्रिज कैन कनेक्ट द टू। अ ब्रिज मॉनिटर्स द इंफॉर्मेशन ट्रैफिक ऑन बोथ साइड ऑफ द नेटवर्क सो दैट इट कैन पास पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द करेक्ट लोकेशन। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, ये बोल रहा है कि अगर आपको किसी ओल्ड वायरिंग स्कीम को ऐड करना है और आप चाहते हो कि जो न्यू नेटवर्क है वो अप टू डेट रहे, तो आप एक ब्रिज को यूज़ कर सकते हो दोनों को कनेक्ट करने के लिए। ब्रिज क्या करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन
ट्रैफिक जो दोनों ही नेटवर्क पे है उनको क्या करता है, मॉनिटर करता है, सो दैट जो भी आपके इंफॉर्मेशन के पैकेट्स है उसको करेक्ट लोकेशन तक क्या किया जा सके, ट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू फायरवॉल। ओके, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसको आप कहाँ पे, लैन की एंट्रेंस पे इंस्टॉल करते हो, सो दैट किसी भी नेटवर्क को जब हम एक साथ नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे से इंस्टॉल किया जाता है। पर्टिकुलरली कब, जब आप किसी प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहे हो पब्लिक नेटवर्क को, सो सिंपली इंटरनेट पे जैसा होता है। ठीक है, सो फायरवॉल क्या करता है, वो रूल्स को यूज करता है जो फिल्टर करते हैं ट्रैफिक को, ठीक है, आउट ऑफ द प्राइवेट नेटवर्क, सो दैट क्या प्राइवेट नेटवर्क को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनके डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम द मैलिशियस हैकर्स। ठीक है, transmission media, the media or with information between two computer system is sent, called transmission media दो फॉर्म्स में आता है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो वो मीडिया जहाँ पे दो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में इंफॉर्मेशन सेंड करी जाती है उस मीडिया को आप ट्रांसमिशन मीडिया कहते हो। दो टाइप का होता है, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड क्या होता है? गाइडेड वो होता है ऑल कम्युनिकेशन वायर केबल्स आर गाइडेड मीडिया, जितने भी आपके कम्युनिकेशन वायर केबल सब गाइडेड मीडिया, जैसे कि यूटीपी, कोएक्शियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, इस मीडिया में जो सेंडर और रिसीवर होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किसके साथ है, इंफॉर्मेशन वाला डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके थ्रू, इसी के थ्रू सेंड करी जाती है। ठीक, नेक्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल ये एक थिन डायमीटर वाली कॉपर वायर है जिसको आप टेलीफोन या नेटवर्किंग केबलिंग के लिए यूज़ करते हो, जनरली एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, ये इजीली टैप करी जा सकती है लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन मीडियम में। ठीक है, साइज छोटा होता है, इजी टू इंस्टॉल होती है, लिमिटेड डिस्टेंस कवर करती है, यूजुअली वो डिस्टेंस जो 100 मीटर से कम होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीडियम है लैंस के लिए, क्योंकि इसको जनरली क्या माना जाता है, बेस्ट ऑप्शन माना जाता है स्कूल नेटवर्क के लिए। दो टाइप की ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, एक होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी केबल, और दूसरा होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, नेक्स्ट फिर आते हैं कोएक्शियल केबल पे। कोएक्शियल केबल क्या है? एक ऐसी केबल जिसमें कंडक्टिंग आउटर मेटल ट्यूब तो कंडक्टिंग होती है, जो एनक्लोज होती है, इंसुलेटेड होती है। ठीक है, फ्रॉम ए सेंटर कंडक्टिंग कोर से, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन टेलीफोन लाइंस होती हैं, टेलीग्राफ, टेलीविजन सिग्नल। ठीक, कॉमनली इसे हम केबल टेलीविजन एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। दो टाइप की कोएक्शियल केबल होती है, थिन कोएक्शियल केबल एंड थिक कोएक्शियल केबल। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? थिन ग्लास स्ट्रैंड जिसको लाइट ट्रांसमिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या करते हैं? डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एट अ फास्टर रेट। ठीक है, उसके साथ ये ज़्यादा सिग्नल्स को कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि जो इन लाइन में टैप्स यूज़ किए जाते हैं वो उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। स्मॉलर साइज होता है, थिनर होता है, लाइटर होते हैं। ठीक है, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। दो टाइप्स के फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। नेक्स्ट है, अब आता है अनगाइडेड मीडिया पे। ये सारे गाइडेड थे। ठीक है, अब अनगाइडेड पे आते हैं। अनगाइडेड क्या होता है? वायरलेस या ओपन एयर स्पेस को हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में, इसलिए आपको ओपन मीडिया इसको कहा जाता है। इंफॉर्मेशन इसमें स्प्रेड करी जाती है एयर या कोई भी एक्चुअल रेसिपेंट उसको क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर, मतलब वो सारे रेसिपिएंट जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं अनगाइडेड मीडिया में। ओके, वायरलेस मीडिया क्या करता है? ट्रांसमिट करता है डेटा को थ्रू हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल के थ्रू, इंफ्रारेड लाइट बीम्स के थ्रू। मीडियम आपको क्या होता है? नेकेड आई के थ्रू नहीं दिखता है। ठीक है, वायरलेस मीडिया कहाँ यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसको ये काफ़ी इनकन्वीनियंट होता है, इम्प्रैक्टिकल होता है, और जहाँ पे फिजिकल केबल्स को इंस्टॉल करना इम्पॉसिबल हो। ठीक है, इनकन्वीनियंट, इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल होता है फिजिकल केबल्स को इंस्टॉल करना, वहाँ पे वायरलेस मीडिया का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब उसके बाद हम आते हैं माइक्रोवेव पे। माइक्रोवेव क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स जो आपको हाई स्पीड ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है। सिग्नल्स को वन माइक्रोवेव स्टेशन से दूसरे तक ट्रांसफर किया जा सकता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिट
जब किया जाता है स्ट्रेट लाइन में किया जाता है, यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होते हैं एंटीना वगैरह के बीच में। दैट मीन्स व्हाट, माइक्रोवेव एंटीना हाई प्लेसेस यानी कि ऊंची बिल्डिंग या हिल्स वगैरह में इनको क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट रेडियो। ब्रॉडकास्ट रेडियो क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है रेडियो सिग्नल्स को किसके थ्रू, एयर के थ्रू ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। AM FM रेडियो, टेलीविजन स्टेशन, CB दैट इज सिटीजन बैंड रेडियो, यहाँ इनका यूज किया जाता है। ब्लूटूथ, होम RF दैट इज 802.11 टेक्नोलॉजीज, ये सभी क्या ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स का यूज करते हैं। इसकी जो स्पीड की रेंज होती है वो 1 Mbps to 54 Mbps होती है, डिपेंड करेगा टेक्नोलॉजी के ऊपर। नेक्स्ट है सेल्युलर रेडियो। ये क्या है, एक फॉर्म है ब्रॉडकास्ट रेडियो की जिसको मोबाइल कम्युनिकेशंस के लिए यूज किया जाता है। इसके जो ट्रांसमिशन स्पीड की रेंज होती है वो 9.6 kbps से 2 Mbps तक होती है, डिपेंडिंग करेगा किसके ऊपर, जनरेशन के ऊपर। नेक्स्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है, एक स्पेस स्टेशन जो रिसीव करता है माइक्रोवेव सिग्नल्स को, कहाँ से, अर्थ बेस्ड स्टेशन से, ठीक है। एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को और फिर ब्रॉडकास्ट करता है सिग्नल्स को बैक ओवर अ वाइड एरिया। VSAT क्या है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, एक स्मॉल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो इसकी ट्रांसमिशन स्पीड 1 Gbps तक होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव और हार्डर होता है टू फिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। अफेक्टेड बाय बैड वेदर, बैड वेदर से ये अफेक्टेड होता है। इंफ्रारेड ये क्या है, ये सिग्नल्स को सेंड करती है, क्या यूज़ करके, इंफ्रारेड लाइट वेव्स को यूज़ करके। साथ में क्या यूज़ करता है, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन यूज़ करती है। सिग्नल्स सिर्फ क्या शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ट्रैवल करे जा सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। रिमोट कंट्रोल वायरलेस डिवाइसेस जैसी होती है माउस, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, ये सब इनमें इनका यूज़ किया जाता है। फिर आता है लेज़र पे। लेज़र ट्रांसमिशन क्या होता है, जो डायरेक्ट लाइन साइड ऑफ होता है, यानी कि यूनी डायरेक्शन होता है माइक्रोवेव की तरह, लेकिन स्पीड इसकी ज़्यादा होती है माइक्रोवेव से, ओके। लेज़र ट्रांसमिशन को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेज़र ट्रांसमीटर की और एक फोटो सेंसिटिव रिसीवर की रिक्वायरमेंट होती है एट ईच एंड। नेक्स्ट इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक प्रॉपर्टी ओपन वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है जिसको डेटा को शॉर्ट डिस्टेंसेस पे सेंड करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्रॉम फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस, क्रिएटिंग पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है। ये सेवरल डिवाइसेस को कनेक्ट किया सकता है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। नेक्स्ट इज वाईफाई। वाईफाई एक मैकेनिज्म है वायरलेसली कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जिसको वाईफाई से आप अनेबल कर सकते हो, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, वीडियो गेम कंसोल, स्मार्टफोन, डिजिटल ऑडियो प्लेयर, ये सभी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग वायरलेस नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। नेक्स्ट है वीमैक्स। वीमैक्स क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वायरलेसली क्या करता है, हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस डिलीवर करता है टू लार्ज जोग्राफिकल एरिया। ये 4th जनरेशन का पार्ट है, यानी कि 4G है ना, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को कहा जाता है। वाईमैक्स स्कोप करता है किस चीज़ की, टू स्टैब्लिश अ ग्लोबल एरिया नेटवर्क जहाँ पे सिग्नल्स क्या कर सके, इजिली रीच कर सके, ओके। Chalo student, now we come to the exercise portion. So first of all, we are having picked the correct option. The first question is identify the odd term amongst the following group. So यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप given है, उसमें आपको जो odd one है which we have to find out. Coaxial cable, optical fiber, twisted pair cable and microwaves. So the answer is microwaves. Second is which of the following item is not used in local area network. इनमें से कौन सा एक item है जो local area network में use नहीं होता. Computer, modem, printer, cable. So the answer is modem. Full form of LAN. LAN की full form क्या होती है students? Local area network. The answer is option C. Next question is a local area network is a local area network क्या होता है? It is a network within a building or site. So the answer is option A. Next is a wide area network is a wide area network क्या है? So it is a network across a city, country or even the world. So the answer is option B. Next is networks are useful because networks useful होते हैं क्यों? Because you only need one printer per network. Answer is option B. Okay. So next question. This cable is made up of 2 plastic insulated copper wire twisted together to form a single media. The answer is option A, that is twisted pair cable. Next, this cable is capable of carrying high frequency signals than that of twisted pair cable. So वो केबल जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कैरी करता है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल. सो द आंसर इज ऑप्शन बी विच इज कोएक्सियल केबल. ओके चलो नाउ वी कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट इज नोड्स आर आल्सो कॉल्ड. नोड्स को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? वर्क स्टेशंस. ठीक. नेक्स्ट
डैश इज अ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द रेट ऑफ सिग्नल मॉड्यूलेशन, ठीक है, सिग्नल मॉड्यूलेशन के रेट को मेजर करने वाली यूनिट को क्या बोला जाता है, बॉड, BAUD, बॉड. नेक्स्ट, इन डैश ट्रांसमिशन डेटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स. कौन से ट्रांसमिशन में डेटा को कैरेक्टर्स की फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज एसिंक्रोनस. ओके, next, the twisted pair cable consists of how many identical wires? तो twisted pair cable में 2 identical wires होते हैं. The answer is the answer is 2. Next, in dash all devices share single communication liner cable. कौन से टोपोलॉजी में सारी devices single communication liner cable से connected होती है, that is bus topology. Okay, next, the most common network interface connections are, most common network interface connection दो तरीके के होते हैं, wired and wireless. Okay, next, dash can contain connections to attach coaxial, twisted pair, fiber optic cable. So किस में आते हैं आपके वाले connections, wired media में. Okay, coaxial, twisted pair, fiber optics cable. ठीक. Next, there are 2 types of twisted pair cable. 2 types की twisted pair cable होती है. One is shielded and the next is unshielded. Okay, now we come to true and false. So we have to write that which statements are true and which are false. The first is, 2 computers are said to be interconnected if they are capable of exchanging information. Yes, the statement is true. Workstations provide service to the network. True. Optical fiber cable consists of a solid wire core. So the answer is false. Okay. Fourth is, repeater is used to regenerate data and voice signal. Repeater को क्या data and voice signals को regenerate करने के लिए use किया जाता है? Yes, the answer is true. Nodes help in the communication between the server and the different nodes. Nodes क्या करता है? Communication में help करता है server और different nodes के बीच में. The answer is true. Coaxial cables are capable of transporting signals at a very high rate of 10 Mbps. Answer is true. Electronic waves at microwave frequency cannot bend round his. The answer is true. And the last is, microwave transmission is possible for long distances without repeater. Okay, without repeater? No. So the answer is false. Okay, chalo. Now next we come to answer the following questions. So सबसे पहला question है, what is a computer network? Explain with an example. So students, यहाँ पे आपको ये बताना है computer network क्या होता है. Okay, with the help of an example. So what do we mean by computer network? So the answer is what? A system of interconnected computers and computerized peripherals such as printer is called computer network. Okay, चलो फिर आपको कंप्यूटर नेटवर्क के क्या बताने हैं, एग्जाम्पल्स बताने हैं. तो आपके पास बहुत सारे हैं. आप लैन, वैन, मैन. ओके, ये दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑप्टिकल फाइबर एंड कोएक्सियल केबल. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है. सो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल. सी, कोएक्सियल केबल क्या होती है? कंडक्टिव आउटर मेटल ट्यूब. ठीक है, इंसुलेटेड फॉर्म में होती है. सो ये क्या होती है? इसको आप किसके टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीविजन सिग्नल्स जो कि हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स आप जनरेट करते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए आप कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हो. लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स से क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक्स क्या करते हैं? ये भी आपके डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वाले डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए कौन से होते हैं? ठीक है, ये वाले कोएक्सियल होते हैं. लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं इनका जो फ्रीक्वेंसी रेट होता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का, वो एज कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल ज़्यादा होता है. तो ये इनके बीच में मेन डिफरेंस होता है. ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड विद एग्जाम्पल. ब्लूटूथ और इंफ्रारेड के बीच में हमको एग्जाम्पल्स के साथ डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, चलो. So now we come to the topic, Bluetooth and infrared. Wait, see, Bluetooth and infrared दोनों ही आपके क्या होते हैं? वायरलेस मीडिया होते हैं. ठीक है, दोनों के थ्रू आप हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स को क्या करते हो? ट्रांसमिट करते हो. इंफ्रारेड लाइट बीम्स भी होती हैं. ठीक है, वायरलेस मीडिया होते हैं. लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आपका ब्लूटूथ होता है उसकी जो रेंज होती है वो अराउंड 10 to 15 मीटर्स की होती है. ओके, उनको 10 to 15 मीटर्स की सिग्नल्स की रेंज भेजे जा सकते हैं. लेकिन इंफ्रारेड के थ्रू 1 to 3 और 1 to 5 मीटर्स की रेंज के ही सिग्नल्स आप जनरेट कर सकते हो. ठीक है, चलो. So this is the difference between Bluetooth and infrared. See, इंफ्रारेड में क्या सिग्नल्स इंफ्रारेड लाइट वेव्स को यूज़ करके
सेंड किया जाता है। सिग्नल सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ट्रैवल करते हैं, ठीक है। रिमोट कंट्रोल वायरलेस डिवाइसेस जैसे कि माउस, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा आप इनका यूज़ करते हो। लेकिन ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ एक ओपन वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इसको भी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका रेंज एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें सिक्योरिटी कम होती है और इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इंफ्रारेड में सिक्योरिटी का स्कोप कम होता है और ब्लूटूथ में सिक्योरिटी का स्कोप ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज डिफाइन लैन, मैन एंड वैन। लैन, मैन एंड वैन को डिफाइन करना है। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। लैन आपका पीसीज वगैरह के लिए होता है, एक ही घर के अंदर जब आपको नेटवर्क कनेक्शन लेना है उसके लिए आप लैन यूज़ करते हो। मैन का यूज़ कहाँ किया जाता है, मैन का यूज़ किया जाता है किसी एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, या फिर किसी एक सिटी में ही जब आपके किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ब्रांचेज या डिफरेंट सिटीज़ में, तो उनको कनेक्ट किया जा सकता है बाय मैन नेटवर्क। और वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा कनेक्शन होता है जो पूरी सिटी, पूरा स्टेट, पूरा कंट्री, इवन इन द वर्ल्ड इसको स्प्रेड किया जाता है। इसका स्पैन पूरे वर्ल्ड तक होता है। नेक्स्ट है राइट द यूज ऑफ बस, स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। बस, स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी का हमको यूज बता रहा है। सो नाउ वी कम टू द बस, स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी। सो सबसे पहले बस टोपोलॉजी है, इसका यूज क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज हैव टू if two or more want to transmit simultaneously there is arbitration mechanism, ठीक है। ये एक तरीके से क्या है, ये टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर होता है जो एज अ मास्टर एक्ट करता है और बाकी सबके क्या होते हैं, आपके ब्रॉडकास्ट होते हैं, यानी कि बाकी सब में बस टोपोलॉजी के अंदर सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि बाकी सब सिर्फ लिसन करते हैं, दे आर ओनली सपोज टू लिसन, ओनली वन कंप्यूटर एक्ट एज अ मास्टर। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में भी एक सेंट्रल, एक हब कंप्यूटर होता है जो राउटर की तरह एक्ट करता है मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए। बाकी सभी क्या होते हैं, वो सारे इसी हब से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यानी कि जितना भी डेटा पास होता है हब के थ्रू होता है। अगर कोई भी डिवाइस फेल हो जाती है तो नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, एक्सेप्ट वो जो हब कंप्यूटर है दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड, ओके। एंड रिंग टोपोलॉजी का यूज़ क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी का यूज़ होता है जब आपको डेटा को वन डायरेक्शन में, यानी कि वन डिवाइस टू अदर डिवाइस ट्रांसफर करना होता है, यानी कि जब तक अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता, वन बाय वन हर एक नेटवर्क या बोलो हर एक डिवाइस पे डेटा को क्या किया जाता है, वन बाय वन ट्रांसफर किया जाता है। ये एक क्लोज लूप या रिंग की तरह क्रिएट होता है, ठीक है। चलो व्हाट आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्किंग। कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो नेटवर्किंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। चलो नाउ वी कम टू द टॉपिक, कौन कौन सा हार्डवेयर डिवाइसेस होती है जिनका हम यूज़ करते हैं। सी सच एज प्रिंटर, ओके, कंप्यूटर एंड वायरलेस मीडिया, ओके, दैट वुड बी वायर्ड मीडिया ऑल्सो। तो ये वायर्ड मीडिया, वायरलेस मीडिया, प्रिंटर एंड मॉनिटर, सो दीज ऑल आर द डिवाइसेस, माउस विच आर यूज टू मेक अ कंप्यूटर नेटवर्क, ओके। चलो ओके, नाउ वी कम डिफरेंशिएट बिटवीन स्विचेस एंड रिपीटर्स। स्विचेस और रिपीटर्स के बीच में हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। स्विच क्या होता है और रिपीटर क्या होता है, दैट वी हैव टू एक्सप्लेन। सी स्विच क्या है, एक डिवाइस विच एक्सेप्ट सिग्नल फ्रॉम अ मीडियम, एम्पलीफाई करती है, रीट्रांसमिट करती है, ठीक है। यानी कि ये किसकी प्रॉब्लम को, एटेन्यूएशन की, यानी कि जो वीकनिंग ऑफ सिग्नल होता है डिस्टेंस की वजह से, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। ये इसका काम होता है सिग्नल को रीजनरेट या रिप्लिकेट करने का, ठीक है। चलो दिस इज द वर्क ऑफ रिपीटर। नाउ वी कम टू व्हाट, स्विच। सी स्विच क्या है, स्विच एक डिवाइस है जो फिल्टर और फॉरवर्ड करती है पैकेट्स को बिटवीन लैंग सेगमेंट्स। पैकेट यू नो पीस ऑफ मैसेज विच नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। तो वो क्या करती है, ज़्यादातर पैकेट के अंदर वो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, तो फॉरवर्ड करती है क्या, पैकेट्स को या मैसेजेस को बिटवीन लैंग सेगमेंट्स, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल को और वन डिवाइस टू अनदर इसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है मैसेज को, ठीक है। चलो next is differentiate between switches and repeat, this I have told you. Next is differentiate between twisted pair cable and coaxial cable. Twisted pair cable and coaxial cable के बीच में हम differentiate करेंगे। So see सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल। सो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, थिन डायमीटर कॉपर वायर जिसको टेलीफोन नेटवर्क केबलिंग के लिए यूज किया जाता है। इजी टू टैप, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन मीडियम होता है इसके थ्रू, साइज स्मॉल होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, ठीक है। लेकिन कोएक्शियल केबल क्या होता है, ये कंडक्टिंग आउटर मेबल
ठीक है। इस फ्रॉम अ सेंटर कंडक्टिंग कोर हाई फ्रीक्वेंसी, वो लो फ्रीक्वेंसी से मीडियम से होता है और ये एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो, केबल टेलीविजन एप्लीकेशंस पे कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग, सो वी हैव टू डिफाइन दीज। सो राउटर्स, फायरवॉल, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, सो दीज ऑल आर गिवन इन द चैप्टर। राउटर्स, फायरवॉल, सी सो इनको राउटर क्या है, डिवाइस विच कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क रूट्स ट्रैफिक टू अप्रोप्रिएट नेटवर्क यूजिंग द फास्टेस्ट अवेलेबल पाथ, दिस इज राउटर, ओके। चलो, नेक्स्ट इज व्हाट, firewall, okay। So we come to firewall also. See, firewall is a networking device that is installed at the entrance to a LAN when connecting a network together, particularly when connecting a private network to a public network such as the internet, okay। Chapter students, so that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.